राजा जीवन में अंतिम समय आए या ना आए, अगर कोई व्यक्ति जीवन में एक बार श्रीमद् भागवते माता भगवान की बोले महाराज, श्रीमद् भागवते माता, अगर आप वास्तव में ही मुक्ति चाहते हो, भक्ति चाहते हो, परमात्मा के चरणों में आसक्ति चाहते हो, तो कुछ करना न करना, एक बार श्रीमद् भागवत कथा का आनंद पान करो राजा। नियम कहता है, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार भागवत लाएगा, भागवत कराएगा, भागवत सुनेगा, भागवत सुनाएगा, उसका बेड़ा दूसरा हाथ में उठाओ, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित ने देखा कितना दिव्य तेज है, वाह, दौड़ करके और सुखदेव जी के चरणों में गए। बोले मौके का फायदा है, आपसे बढ़िया गुरु, आपसे बढ़िया वक्ता ना कड़वा सच है, ना मुझे कोई मिला है और ना कोई मुझे। थोड़ा हाथ भी उठाओ, ना कोई मिला है और ना कोई मुझे। इसलिए आप मुझे भागवत कथा का आनंद पान करें। शिष्य से हम शांति मातम। बोले स्वामी, अब हम आपके शिष्य बन के आए। क्या बन के आए? हाथ उठाओ, क्या बन के आए हैं? शिष्य बन के आए हैं। इसलिए स्वामी आप ये न प्रकार अब आप हमें श्रीमद् भागवत कथा का आनंद पान कराएं। उन्होंने बताया राजा, इस धरती पर जल ही जल था। जोर से बोलो जय श्री राम। बेटा, सृष्टि की उत्पत्ति क्या है? इस धरती पर जल ही जल था और जल में से निकला कमल। क्या निकला? कमल। कमल जानते हो? कौन कौन जानता है? पक्का? हाँ। तो धरती पर जल ही जल था, जल में से निकला कमल और कमल में से ब्रह्मा जी आए। बोलो ब्रह्मा जी महाराज। अब जब धरती से कमल और कमल में से ब्रह्मा जी निकले तो ब्रह्मा जी देखने लगे, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। अचानक से आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा तप करो, तप करो, तप करो। अब जैसे ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, ओम कृष्णाय नमः, आवाज उठाइए, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। ओम आवाज कम आ रही है, ओम एक ही आवाज है, कृष्णाय नमः। बेटा ये परमात्मा का नाम है। किसका नाम है? अगर गलती से भी लोगे तो ये कभी किसी का नुकसान। पीछे वाले ध्यान का है, अगर भगवान का नाम गलती से भी लोगे तो इससे कभी किसी का नुकसान नहीं। बार बार ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। अब जैसे तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते समय निकला और तपस्या करने में पसीना भी बहाना पड़ता है। हाँ या क्या बहाना पड़ता है? हाँ, तपस्या कर रहा है, हाथ उठाओ, सारे कर रहे हो, पसीने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ताली बजाओ। हाँ, इन्होंने मिलकर के समझा राजा। तो आप यहाँ ये तपस्या है बेटा, भगवान की भक्ति में कई बार पसीना भी बहाना। अब जैसे तपस्या कर रहे थे, अचानक से आवाज आई है, अरे ब्रह्मा, आप जो है सृष्टि का संचार करो, आप यहाँ पर सृष्टि बनाओ। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी क्षमा करना, यहाँ तो जल ही जल है, यहाँ तो जल ही जल है और जल में मारे धरती तो है ही नहीं। यहाँ तो जल ही जल है, धरती नहीं है। धरती कहाँ है? बोले सुनो, ये भागवत एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतरों की। कब की भागवत नहीं है? जन्म जन्मांतरों की। हर युग में भगवान भी आए हैं और हर युग में राक्षस भी आए, राक्षस भी आए। शांति थोड़ी कम करो, इन्होंने बार बार समझा। तो सूर्य जी कहते राजा, यहाँ पर बोले धरती कहाँ है? बोले धरती को तो एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस, सुनो, इस धरती की चटाई बना के। क्या बना के? चटाई जानते हो? कौन कौन जानता है? जानते हो ना? हाँ, जो सुबह सुबह आसन चटाई, बोले चटाई बना करके और सुतर लोक में ले गए। हमारे यहाँ 3 लोक 14 भवन,
राजा 3 लोक 14 भवन, मरम न जाने कोई। हमारे यहाँ 3 लोक हैं, धरती, पाताल और स्वर्ग, और 14 भवन है। कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। 7 लोग नीचे के हैं। ऊपर क्या है? भूर, भावा, स्वहा, जनः, कपः, सप्त, स्वर्ग। 7 लोग। ताली बजाओ। ये 7 लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये जो राक्षस था हमारा, ये नीचे ले गया। क्या ले गया बेटा? संसार में और भक्त में अंतर है। भक्त हमेशा उठाएगा और संसार हमेशा, अरे बोलो, संसार हमेशा, परिवार हमेशा, बगल वाली हमेशा। ताली बजाओ। बिल्कुल इन्होंने बार ये संसार में यही अंतर। राक्षस तो राक्षस है, जैसे वो नीचे लेके गए मरे, बोले बात धरती तो है ही नहीं। अब धरती कहां से? अचानक से ब्रह्मा जी ने देखा है और ब्रह्मा जी को छींक आई है। अरे राजा, जैसे छींक आई, छींक आते ही अंगूठ बोलो 12 भगवान। 12 भगवान जल में कूद गए, पानी को चीरते हुए, पानी को फाड़ते हुए, और पहुंच गए सुतल लोक। और सुतल लोक में जाकर के देखा ये राक्षस है ना जी, ये मल मूत्र की दीवार लगाकर, गंदगी की दीवार, कोई आ ही ना सके। अच्छा, इंसान बड़ा है कि भगवान बड़ा? आवाज उठाना सीखो भाई। इंसान बड़ा है कि भगवान बड़ा है? भगवान बड़ा है। इंसान कितने भी चतुराई कर ले, लेकिन इंसान इंसान रहेगा। और मेरा भगवान, इंसान के 2 हाथ हैं, हाँ या ना? कहाँ है 2 हाथ हैं? हाँ। और लेकिन मेरे भगवान के 2000 हाथ हैं। चले न उनके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। संसार से धोखा कर सकते हो, परिवार से धोखा कर सकते हो, लेकिन परमात्मा से धोखा। कूलर वालों, परमात्मा से धोखा। हाँ, भगवान ऐसी मार मारेगा, कूलर खराब हो जाएगा। कथा तो सुननी पड़ेगी भाई। कूलर के सहारे ना बैठो, भगवान के सहारे। किसके सहारे? तो भगवान स्वयं आए और भगवान ने आकर के पर 12 अवतार का धारण किया है। अरे राजा, 12 अवतार धारण करके और भगवान जल को चीरते हुए, पानी को फाड़ते हुए, और पहुंच गए राक्षस के यहाँ। मेरे नारायण बार बार कहते, भैया, अरे ओ भैया, आप हमें धरती दे दो। बेटा ये नियम है, प्रयास करो। नम्रता क्या होनी चाहिए हमारे जीवन में? अरे बोलो, पहले जीवन में क्या होनी चाहिए? राम जी ने पहले हनुमान जी भेजे, देख के आओ, फिर अंगद भेजे, समझा के आओ, लास्ट में धनुष उठाया। हाँ या ना? तो राम जी ने कितने मौके दिए? 2। और हम पड़ोसन पर ले डंडा खड़े हो जाए, ताली बजाओ। हाँ या ना? हमें भी मौका देना चाहिए साहब। कोशिश करिए कि अच्छा, जो आनंद नम्रता में है, वो आनंद लड़ाई में, हाँ या ना? वो आनंद लड़ाई में नहीं है। इन्होंने मिलकर के देखा, बोले अब हम क्या करें? तो भगवान ने कहा, भैया, अरे ओ भैया, आप जो है ये इनके प्रकार ना हमें धरती दे दो। लेकिन वो तो राक्षस था साहब, गोविंद को गालियां देने लगा, अब शब्द कहने लगा। सूजी कहते, बेटा, नीच निचाई ना तजे, बहु पावे सत। ये पुरानी कहावत है। कुत्ते की पूंछ में कितना भी डंडा बांधना। कुत्ते की पूंछ जानते हो? कौन कौन जानते? कमाल हो गया, दिल्ली वाले खाली हो जाओगे। बोले महाराज, ये हकीकत है। कुत्ते की पूंछ में कितना भी डंडा बांधना, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होने वाली नहीं है ना। ऐसे साथ बिने न मान तु जलद गई 3 दिन बीत। परमात्मा ने समुद्र को भी 3 दिन का मौका दिया है।
जोर से बोलो जय श्री राम। कथा बिगाड़ रही हो, जोर से बोलो। परमात्मा ने 3 मौके दिए ऐसे बिता यहाँ, लेकिन ये नहीं माना तो भगवान ने एक मुष्टक का प्रहार किया और इसका प्रणाम किया। क्या किया है? परमात्मा भी हम सबको मौका देता है। क्या देता है? क्या देता है? पहला मौका दिया कि भगवान ने धीरे धीरे आंखें दिखना कम हुआ, हाँ या नहीं? उससे पहले मौका दिया कि धीरे धीरे सर के बाल सफेद होने लगे। अच्छा, जिसके सर के बाल सफेद होने लगे वो जवान है कि बुढ़ा है? अरे पड़ोसन मत देखो, अपने देखो। हाँ, लठ बजवाओगे। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। तो परमात्मा ने मौका दिया कि धीरे धीरे सर के बाल सफेद हो रहे हैं, तो क्या आने वाला है? हाँ, लेकिन वारे वाह दिल्ली वालों, जैसे पुताई वाले नहीं आते दीवार की पुताई, ऐसे काला रंग भी आता है जो सारी खोपड़ी को काला कर दे। हाँ या नहीं? हमने बुढ़ापा वहां भी छुपाया। फिर भगवान ने मौका दिया, साहब कोशिश करो कि धीरे धीरे आंखें कम कर दी, दिखना। क्यों? अब संसार मत देखो, भगवान देखो। लेकिन अब तो चश्मा भी खत्म, सुना एक अंदर लेंस डलता है। हाँ या नहीं? क्या डलता है? पता ही नहीं चलता ये जवान है कि बुढ़ा है। हाँ या नहीं? तीसरा मौका भगवान ने दिया कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे चेहरे की खाल, अरे बताओ, हाँ, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे दिल्ली वालों के चेहरे की खाल सरवट पड़ने लग जाती है। कितनी देर में ब्यूटी पार्लर वाले पैदा हो गए। कोई बैठा तो नहीं गड़बड़ हो जाए। इन्होंने कहा चिंता न करो। अच्छा, हकीकत में ब्यूटी पार्लर वाले कई बार इतना सुंदर सजा देते कि खुद का खसम भी कहता बेंजी राम राम। हाँ या नहीं? होता नहीं होता? इन्होंने बार बार सब एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। परमात्मा मौका दे रहा है कि भगवान का भजन करो। काम करना बुरा नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति करना भी बुरा ध्यान का है। भगवान की भक्ति करना भी बुरा नहीं है। इन्होंने तो भगवान ने आकर के राक्षस का उद्धार किया और परमात्मा ने इसको समाप्त किया है। तो गिरिजा चकित और भाई सुनवानी। अरे राजा, अभी कथा प्रारंभ हुई है, ध्यान से सुनिएगा। यही भागवत की कथा अनेक अनेक वक्ता सुना रहे हैं और अनेक अनेक श्रोतागण भी सुन रहे हैं। पहले भी जमाने में सुनने वालों की कमी नहीं थी, आज के जमाने में सुनने वालों की कमी, अरे बोलो, सुनने वालों की कमी। पहले जमाने में भी सुनाने वाले कम नहीं थे, आज के युग में भी सुनाने वाले कम हो। ताली बजाओ। पर कमी क्या है बेटा? कुछ चीजों पर हमें गौर करना है। क्या करना है? गौर करना है। इन्होंने माँ पार्वती ने पहला प्रश्न किया, बोले स्वामी अभी आपने बताया मेरे नारायण ने, मेरे गोविंद ने राक्षस को मारा है। किसको मारा है? किसको मारा है? नियम क्या कहता है? भगवान मारते नहीं, भगवान तो तारते हैं। हाँ या नहीं? तारा है सारा जमाना श्याम। बिना रोए माँ भी दूध न पिलाए बच्चे को। तारा है जमाना श्याम, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम। बोले महाराज, आपकी कथा से 2 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न, भगवान मारता नहीं, भगवान तारता है, हाँ या ना? हमारे यहाँ में आने मिलाना, कुछ अपने लिए कर लगाओ। भगवान मारता है कि तारता? पक्का। दूसरा, ये राक्षस कौन था?
बोले स्वामी, दुनिया रोड पर मर जाती है, दुनिया हॉस्पिटलों में मर जाती है, दुनिया घरों में मर जाती है, इस राक्षस को परमात्मा ने ताली बजाओ। ये कौन सौभाग्यवान राक्षस है जिसको मारने भगवान आए, और ये राक्षस कौन था माना जिसके द्वारा इसका उद्धार हुआ? बोले देवी और कोई नहीं है। जय और विजय हरि के प्रिय दो, और हरि के प्रिय दो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रसाद दे दोनों भाई, प्रसाद दे दोनों भाई, तामस अधम तेरे पाँव, तेरा जय राम जय जय राम, तेरा जय राम जय जय राम। बोले देखो, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के चौकीदार हैं। किसके चौकीदार हैं? कथा में ध्यान का है। जोर से बोलो जय श्री राम, आवाज उठा के जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कथा में ध्यान देना चाहिए, गड़बड़ नहीं, सब कुछ सही है, कथा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मिलकर के समझाया। बोले भगवान के ये चौकीदार है। भगवान के दो चौकीदार थे जिनका नाम था जय और विजय, और ये भगवान की चौकीदारी कर रहे थे। बोले स्वामी, चौकीदार राक्षस बन गए, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सुना है कि भगवान के जो कथा सुनते हैं, जो कथा सुनाते हैं, जो कथा कराते हैं, उन्हें तो ज्ञान होता है। हाँ या नहीं? उन्हें क्या होता है? अरे देवी, गलती क्या है? कई बार ज्ञान तो होता है, पर हाथ उठाने का ध्यान, ताली बजाने का ध्यान नहीं होता ना। अच्छा, गाड़ी आपकी भी है, गाड़ी हमारी भी है। आपकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। आप भी नहीं चाहते हमारी गाड़ी टकराए, और हम भी नहीं चाहते हमारी गाड़ी, फिर क्यों टकराती है? ज्ञान तो है, पर कई बार गाड़ी चलाते समय ध्यान, हाँ या ना? गाड़ी चलाते समय कई बार ध्यान, और जिसे ध्यान नहीं होगा उसकी गाड़ी टकराएगी कि नहीं टकराएगी? टकराएगी नहीं। इसलिए बेटा जीवन में ये जीवन की गाड़ी है। ये वजह से एक अपराध बन गया। ये कथा हमें भी सुननी चाहिए। बोले साहब, ये वजह से अपराध बना, और इन्होंने एक बार हमारे यहाँ 4 संताएं हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनातन सनत कुमार, 4 ऋषि आए हैं, और चारों ऋषि नारायण का दर्शन करने आए हैं। जोर से बोलो जय श्री राम। राम का नाम बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो जय श्री राम। अब जब ये 4 संताएं, इनका भाव था हरि का भजन करेंगे, 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 हरि का भजन करेंगे। बोलो हरि का भजन करेंगे, हरि का भजन करेंगे। बोले साहब, इनका मापता कि हम भगवान का भजन करें, गोविंद का दर्शन करें, और नारायण का दर्शन करें। 2 बजे दोपहर में आए। उस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं, और हमारे भारत में 12 बजे से 4 बजे तक सारे मंदिर, हाँ या ना, हाथ लाओ, सारे मंदिर बंद होते हैं। अब जैसे ये दर्शन करने आए, अरे राजा जय विजय ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान का दर्शन करने। बोले अभी नहीं, सायंकाल 5 बजे जब तक खुलेंगे फिर आपको दर्शन होगा। बोले नहीं नहीं, अब क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा महाराज अभी भगवान सो रहे हैं, भगवान से भी एक समय होता है। इंसान एक ही है, पर दोनों के भाव और लड़ाई भाव की है। संतों ने कहा भैया कड़वा सच तो ये है कि मेरा भगवान सोता ही नहीं। बोले बिल्कुल सच है, भगवान नहीं सोते, पर हमारी भावना है। किसकी भावना है?
हाथ उठाओ। किसकी भावना है? हमारी भावना है। हम भगवान को भोजन कराएं, हम भगवान को विश्राम कराएं, हाँ या ना? हम भगवान को शयन कराएं। भगवान नहीं सोता। स्वामी आपके घर कोई मेहमान आए, जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज दबंग रखो, जोर से बोलो। आपके घर कोई मेहमान आए, आप कोशिश यही करोगे कि हमें खाने को मिले या ना मिले, पर आने वाले के सम्मान में कभी कोई कमी, हाथ उठाने वालों में कोई कमी नहीं होगी, है ना? अच्छा, आपने चाहे बादाम का हलवा खिलाया, काय का हलवा, काय का हलवा? बादाम का। दिल्ली वाले जानते हो बादाम का हलवा? अच्छा जी, बादाम का हलवा कौन कौन जानता है? सारे जानते हैं, सारे। अच्छा, इधर वाले भी जान रहे हैं। हमें तो 2 दिन हो गए। ताली बजा रही है। हाँ, ये कड़वा सच है। सुखदेव जी कहते बेटा, आप चाहे एक दिन बादाम का हलवा खिलाओ, लेकिन कड़वा सच है, एक दिन बादाम का हलवा खाने से कभी कोई व्यक्ति पहलवान बोला आया नहीं होता। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा जल्दी बड़ा हो जाए, काम पर खड़ा, लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए, माली सींचे बाग को ऋतु आए। किसान मेहनत करता है, तब साल में जाकर उसकी पैदागिरी बड़ी होती है। तो बोले साहब बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन हमारा भाव है हम भगवान को भोजन कराएं, हमारा भाव है हम भगवान कुछ भी करें, विश्राम कराएं। संतों ने कहा नहीं, हम नहीं मानते, और जबरदस्ती जाने लगे तो जय विजय ने हाथ पकड़ा और पीछे कर दिया। क्या कर दिया? तो संतों ने साप दे दिया, तुम गोविंद के दरवाजे हो, कृष्ण के दरवाजे हो। हर आंगन की एक मर्यादा होती है, हर संत की एक मर्यादा है। आपने संतों को भगवान के दर्शन से वंचित किया है। जाइए, हम आपको साथ देते हैं। आपने 3 बार कहा था। कितनी बार कहा था? हाथ उठाओ। 3 बार कहा था। हाथ कहाँ है? उठाया? हाँ, आपने 3 बार कहा था कि दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम भी आपको साथ देते हैं कि आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जन्मों तक राक्षस बनो। कितने जन्मों तक? अब जैसे इनको शाप लगा तो साप लगते ही मरे। ये जय और विजय भगवान के चरणों में गए हैं। क्षमा करो मेरे अपराध, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षमा करो मेरे अपराध, क्षमा करो मेरे अपराध, हे बेटी की गति अलग लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ये भगवान के चौकीदार भगवान के चरणों में गिर गए। बोले स्वामी क्षमा करो। ये क्या हुआ? हम तो आपकी भक्ति में थे। बोले नहीं बेटा, गलती हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? कथा में ध्यान नहीं दिया। क्या हो गई हमसे? ताली बजाओ। गलती क्या हो गई? बोले संत आए थे, समझाना अलग है और उनका अपमान करना, हाँ जी, उनका अपमान करना। बोले राजा किया अपमान तो फिर मान नहीं पाए। ये नियम कहता है, अगर हमने कभी किसी की पगड़ी उतारी है, विश्वास करना साहब, कभी ना कभी कोई ना कोई हमारी भी पगड़ी कड़वा सच है। आप 1 उंगल करके दिखाओ, करके दिखाओ। अरे ऊपर करो, पड़ोसन को ना करो, ऊपर करो। अच्छा ईमानदारी है, आप 1 उंगली करो, करके देखो। पक्का? 1 ऊपर है, 3 कहाँ है? 3 कहाँ है? ताली बजाओ।
हम किसी का अपमान करेंगे तो जीवन में हम भी कभी सम्मान पाने वाले नहीं है राजा। आपने संतों का अपमान किया, जाओ बेटा आप राक्षस बनोगे। उन्होंने कहा स्वामी चलो हमसे गलती हो गई, हमने संतों का अपमान किया, हम राक्षस बनेंगे। लेकिन हमने सुना है कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। श्री राम कथा को ध्यान से सुनिएगा। बोले आपने अपमान किया है और 3 बार अपमान किया, आप 3 बार राक्षस बनोगे। बोले ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा स्वामी हमने सेवा भी आपकी की है, हमने चौकीदारी भी, हमने चौकीदारी भी। टेंट में पसीना किसके लिए बहाया? आपके लिए बहाया। हम कथा किसकी सुनने आए? हाँ या ना? तो इसका फल क्या होगा? बोले बेटा इसका फल ये है कि आपका उद्धार करने संसार नहीं, परिवार नहीं, परमात्मा आएगा। कौन आएगा? कौन आएगा? परमात्मा। ये गोविंद है, न्याय करता है, संसार अन्याय करता है, और मेरा भगवान, मेरा नारायण, विश्वास करो साहब परमात्मा न्याय करेगा। परमात्मा की चक्की चलती बड़ी धीरे है लेकिन पीसता बड़ा बारीक है। बोले महाराज परमात्मा के घर देर है अंधेर, आवाज उठा के रखो, अंधेर। यहाँ पर इस कथा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं चाहिए दिल दुखाना, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। बोले राजा जीवन में आप अगर किसी पर दया करोगे, क्या करोगे? आवाज उठाओ। अगर आप किसी पर क्या करोगे? दया। दया का उल्टा करो याद। अगर आप किसी पर दया करोगे तो कभी ना कभी आपको कोई ना कोई क्या करेगा? क्या करेगा? हाथ नहीं उठाओगे तो क्या करेगा? इन्होंने मिलकर समझाया तो सूझी कहते बेटा इस कथा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमें परमात्मा का चिंतन करना है, और कभी भी भगवान के प्रेमियों का, भगवान के चाहने वालों का नहीं राजा अपमान मत करिएगा। अपमान करना अच्छी बात नहीं है ना? हाँ, रावण ने अपमान किया भीषण का, नाश हो गया। भक्त पराधीन है स्वतंत्र एवं ध्वज। बेटा परमात्मा बार बार कहते हैं कि भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं लेकिन किसी भक्त का अपमान मेरा नारायण कभी सहन नहीं कर सकते। बोले साहब ये बड़ा सुंदर भाव है। अब यहाँ माँ पार्वती ने दूसरा क्वेश्चन किया, जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज ढीली है, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बोले स्वामी एक बात समझ में नहीं आई, हम जितने भी लोग हैं हम सब चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छा हो, हाँ या ना? क्या चाहते हैं? हमारा बेटा अच्छा। हाँ एक और अचंभे की बात, क्या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार हो, हाँ या ना? कौन कौन चाहते हैं? देखो हम भी चाहते हैं। हाँ जी, कौन कौन चाहते हैं हमारा बेटा? आवाज करो, हमारा बेटा। पीछे वाले हाथ उठाओ। हमारा बेटा सब चाहते हैं ना? हमारा बेटा क्या हो?
श्रवण कुमार, गजब की बात है। हम सब चाहते हैं श्रवण कुमार हो। जोर से बोलो जय श्री राम। डिस्टर्ब बहुत होते हो आप लोग, बार बार पीछे देख आगे देख। जोर से बोलो जय श्री राम। क्या है पीछे? कथा में आए हो, क्यों ध्यान नहीं देते? पीछे क्या देखते हो? पीछे आगे देखो, कथा में ध्यान दो। और ये जो बच्चे लेके आए हैं वो कृपया पीछे ही बैठ जाए। जो बच्चे लेके आई हैं वो पीछे लेके बैठे, बार बार आगे गड़बड़ होगी। जोर से बोलो जय श्री राम। और जोर से बोलो। हम सब चाहते हैं कि हमारा बेटा, अरे बोलो, श्रवण कुमार हो, पर हमने से कोई नहीं चाहता कि हमारा खसम भी श्रवण कुमार हो। ताली बजाओ जो। हाँ यार, वो नहीं चाहता। समझा राजा, इसलिए यहाँ पर बताया है। तो सूर्य जी कहते बेटा इस कथा में हमें ध्यान देना चाहिए। बोले साहब ऐसा क्यों हो रहा है? बोले जी ये क्या लीला है? उन्होंने कहा बेबी, भले बुरे के होते कि भले बुरे के होते, कई बार बदल जाते हैं अंश। क्या बदल जाते हैं? भले बुरे के होते हैं, बदल जाते हैं अंश। हिरणा कुछ प्रहलाद भय और उग्रसेन के। कई माता पिता अच्छे होते हैं पर उनकी संतान अच्छी, पता में जान दो। कई बार संतान अच्छी होती है पर माता पिता अच्छे। कई बार परिवार अच्छा मिलता है, कई बार घर अच्छा मिलता है, पर कई बार ये दिल्ली की सास अच्छी। ताली बजाओ। इन्होंने मिलकर के समझाया। तो बोले साहब ये क्या लीला है? उन्होंने कहा बेटा कर्म प्रधान विश्व रचना, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कर्म प्रधान विश्व रचना, अरे बेटा ये संसार कर्म प्रधान देश है। जोर से बोलो जय श्री। और जोर से बोलो। कौन सा देश है? कर्म प्रधान क्या है? जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा राजा। ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ पर कोई नहीं चाहता कि हमारी संतान को पात्र हो, सब चाहते हैं कि हमारी संतान सुपात्र हो, हाँ या ना। हम सब कि हमारी संतान, लेकिन कुपात्र कब होती है? अब ये कथा ध्यान से सुनिए। राक्षस संतान कब होती है? राक्षस संतान होने का कारण माता पिता की गलती है। ताली बजाओ। किसकी गलती है? क्या गलती है? एक बार कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे,